नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस्लामोफोबिया दिवस मनाने की घोषणा की है। दरअसल भारत सहित तमाम देशों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत, मुसलमानों के खिलाफ मॉब लंचिंग, मुसलमानों के खिलाफ मार डालने, काट डालने के वक्तव्य से संवेदनशील होकर के संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह निर्णय लिया है कि मुसलमानों के प्रति जो पूर्वाग्रह है, उनके प्रति जो अत्याचार है और उनके प्रति जो नफरत है, उसे दूर करने के लिए, उससे मुक्ति दिलाने के लिए इस्लामोफोबिया विरोध दिवस मनाया जाए। और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अभी 15 मार्च को घोषणा की है कि हर साल 15 मार्च से इस्लामोफोबिया विरोध दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। आपको मालूम हो कि मुसलमानों की आबादी पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर ईसाई धर्म है और दूसरे नंबर पर मुसलमान, तीसरे नंबर पर हिंदू और चौथे नंबर पर बौद्ध। लेकिन मुस्लिम समुदाय के प्रति जिस तरह से दुनिया के देशों में नफरत बढ़ी है और बढ़ती जा रही है, वह किसी से छिपा नहीं है। अभी कुछ समय पहले भारत में उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार में धर्म संसद के समय जिस तरह से हिंदू धर्म के साधु संतों, कट्टरपंथियों ने फतवा जारी किया था और मुसलमानों को खत्म कर देने और मुसलमानों का नरसंहार करने की बात कही थी और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक भगवा संविधान पेश किया गया था। इसी तरह से बहुत से अत्याचार, जुल्म हमेशा से होते आए हैं मुस्लिम समुदाय के ऊपर। लेकिन 2014 से जब से आरएसएस बीजेपी की सरकार आई है केंद्र में और तमाम राज्यों में, तब से मुसलमानों के प्रति अत्याचार बढ़ गया है और आए दिन मुस्लिम समुदाय के लोग प्रताड़ित किए जाते हैं, मारे जाते हैं। इसका विरोध धर्मनिरपेक्ष शक्तियों ने किया था और दुनिया के इस्लामिक राष्ट्रों ने किया था। लेकिन यह बात पहले विचाराधीन थी, लेकिन अब विचाराधीन नहीं है, बल्कि कई देशों की सहमति से संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस्लामोफोबिया विरोध दिवस मनाने की घोषणा की है। इस्लामोफोबिया मतलब एक तरह से मानसिक बीमारी। फोबिया एक बीमारी की तरह लोगों के दिमाग में घर कर गई है। खास करके हिंदू समुदाय के मन में जिस तरह से मुसलमानों के प्रति नफरत है, मुसलमानों के प्रति ईर्ष्या है, मुसलमानों के प्रति द्वेष है, वो जग जाहिर है। आए दिन भारत में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है और मॉब लिंचिंग करने वाले लोगों को सजा नहीं मिल पाती है, वे छूट जाते हैं। कितने तो मॉब लिंचिंग में लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी कोई न्याय नहीं हुआ है। और न सिर्फ मॉब लिंचिंग की जाती है, बल्कि जय श्री राम, हर हर महादेव के नारे भी मुसलमानों से लगवाए जाते हैं और जब वे नहीं लगाते हैं तो उन्हें मार दिया जाता है। इस अत्याचार को बर्दाश्त एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति नहीं कर सकता है। हमारी साझा संस्कृति बहुत दिनों से चली आ रही है। पहले हमारे देश में इस तरह से कोई कट्टरपंथी शक्तियां नहीं थी जो इस तरह के कारनामे करती। मॉब लंचिंग का तो कोई नाम भी नहीं जानता था। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद से लगभग 8 सालों से जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया गया है और मुसलमानों को मारने की, काट डालने की, नरसंहार करने की बातें कही जा रही है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और यह बात संयुक्त राष्ट्र संघ से और दुनिया के बड़े देशों से छिपी नहीं थी। तो ये बात बहुत लंबे समय से चल रही थी कि क्यों ना इस्लामोफोबिया दिवस मनाया जाए और इस दिन इसका विरोध दर्ज किया जाए कि मुसलमानों के प्रति नफरत क्यों है। इस्लामोफोबिया दिवस मनाने के लिए जो समर्थन दिया है उन देशों में अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, चीन है, मिस्र है,
इंडोनेशिया है, ईरान है, इराक है, जॉर्डन है, कजाकिस्तान है, कुवैत है, किर्गिस्तान है, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, मालदीव, माली, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, युगांडा, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान और यमन का समर्थन हासिल है। इसके अलावा जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, इनके अलावा बहुत से ऐसे ईसाई प्रधान देश भी इसका समर्थन कर रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन भारत का क्या कहना है? भारत में इस्लामोफोबिया दिवस, विरोध दिवस मनाने का विरोध किया जा रहा है। यहाँ की कट्टरपंथी शक्तियां कह रही हैं कि एक धर्म विशेष के डर को इस स्तर पर पहुंचा दिया गया है कि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की स्थिति आ गई है। भारत ने कहा है कि धर्मों को लेकर अलग अलग तरह से डर का माहौल बनाया जा रहा है, खासकर हिंदुओं, बौद्ध और सिख धर्म के खिलाफ। 193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने यह प्रस्ताव रखा था कि 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम के प्रति डर के खिलाफ लड़ाई और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाया जाए। इस प्रस्ताव पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा, इस्लामोफोबिया के बढ़ते माहौल के खिलाफ हमारी आवाज सुनी गई है। 15 मार्च को इंटरनेशनल डे कम्बैट इस्लामोफोबिया मनाने को लेकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की तरफ से पाकिस्तान द्वारा रखे गए ऐतिहासिक प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र ने पारित कर दिया। इसके लिए मैं मुस्लिम जगत को बधाई देता हूं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस पर कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मत से पारित होना इस मुद्दे की ओर सूचित करता है कि किसी धर्म विशेष की सुरक्षा, उसके जान माल की हिफाजत होनी ही चाहिए और ऐसा करके संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक बहुत बड़ा काम किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के इस प्रस्ताव को अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कुवैत, किर्गिस्तान, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, मालदीव, माली, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, तुर्किस्तान, युगांडा, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान और यमन का समर्थन हासिल है। इस प्रस्ताव के पारित होने पर प्रतिक्रिया देते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति, मतलब कि हिंदुओं के तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है और जो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के प्रतिनिधि हैं, टीएस तिरुमूर्ति ने महासभा में कहा कि भारत को उम्मीद है कि यह प्रस्ताव नजीर नहीं बनेगा। नजीर का मतलब कि उदाहरण नहीं बनेगा। इस प्रस्ताव के बाद अन्य धर्मों के प्रति डर को लेकर कई प्रस्ताव आ सकते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ धार्मिक शिविरों में बदल जाएगा। उन्होंने कहा, 1.2 अरब लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। दुनिया के देशों में कुल एनआरआई और भारत के हिंदुओं को मिलाकर के 1.2 अरब संख्या है हिंदुओं की। बौद्ध धर्म को मानने वाले 83.5 करोड़ लोग हैं और 3 करोड़ से ज्यादा सिख लोग हैं। ये समय है कि हम एक धर्म के बजाय सभी धर्मों के प्रति फैल रहे डर के माहौल को समझें। मतलब तिरुमूर्ति जी का कहना है कि ये जो इस्लामोफोबिया दिवस मनाया जा रहा है, इस तरह से नहीं मनाया जाना चाहिए, बल्कि सभी धर्मों के डर को दूर करने के लिए कुछ और सार्थक प्रयास किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र का ऐसा धार्मिक मामलों से ऊपर रहना जरूरी है जो दुनिया के एक परिवार की तरह देखता है और हमें शांति और सौहार्द के मंच पर साथ लाने के बजाय हमें बांट सकता है। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म के खिलाफ की जा रही किसी भी गतिविधि की निंदा करता है। एक बार वे लोग अत्याचार भी करते हैं और सार्वजनिक मंच पर संयुक्त राष्ट्र संघ में कह रहे हैं कि यह गलत भी है। यह इनका दोहरा चरित्र है हिंदुओं का। उन्होंने वास्तव में इस बात को सबूत
है कि उन्होंने कहा कि वास्तव में इस बात का सबूत है कि धर्मों के प्रति इस तरह से डर के माहौल ने यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के अलावा अन्य धर्मावलंबियों को भी प्रभावित किया है। इससे धर्मों के प्रति, खासकर हिंदुओं, बौद्धों और सिखों के प्रति डर का माहौल बढ़ा है। उन्होंने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को ये नहीं भूलना चाहिए कि 2019 में 22 अगस्त को पहले ही धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा में मारे गए लोगों की याद में मनाया जाता है। ये दिवस पूरी तरह से सभी पहलुओं को समेटे हुए है। 22 अगस्त 2019 से उनका कहना है कि जो एक समुदाय विशेष के प्रति नफरत है, हत्या होती है, उनके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है पहले से ही। तो इस्लामोफोबिया दिवस, विरोध दिवस की क्या जरूरत है। टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा, यहां तक कि 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। हम इस बात से सहमत नहीं है कि हम किसी एक धर्म विशेष के प्रति डर के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की जरूरत समझे। तो साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ का ये कदम बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुस्लिम समुदाय के प्रति जो नफरत और हिंसा की भावना हिंदुओं में कूट कूट करके भरी हुई है, उन्हें अब इस भावना को अपने दिल दिमाग से निकालना होगा और भारत की प्राचीन काल से चली आ रही साझा संस्कृति, वह साझा संस्कृति जिसमें सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, सभी धर्मों के लोग हैं, एक समावेशी स्वरूप है हमारे भारतीय लोकतंत्र का। और इस लोकतंत्र की अक्षुण्णता के लिए, संविधान की मर्यादा के लिए और देश की हिफाजत के लिए हमें कमर कसना होगा। न तो मुस्लिमों के प्रति नफरत की भावना, न दलितों के प्रति नफरत और मारकाट की भावना और न हिंदू राष्ट्र की भावना साकार हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।